दिस इज सौम्या श्रीदास, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। 12वीं में बड़ा ही अच्छा स्कोर करी थी मैंने, तो सोची कि डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगी, पर नहीं। कुछ दिन पहले मैं मेरे गांव गई थी। हमारा जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा, बड़े पापा और चाचा सब किसान हैं। मेरे बड़े पापा का एक बेटा भी है, वो गांव में रहता है और वो भी ये खेती बाड़ी ही करता है। जब मैं अपने पापा के पास उनके लिए खाना लेके जाती थी, मेरे पापा हल कर रहे होते हैं और मैं उन्हें जोर से आवाज लगाती थी, पापा। और मेरे पापा उस पसीने में भीगे मेरी ओर दौड़ा चले आते थे। उस पखाल और आलू के भरते को खाकर पानी के एक मूंद पीते हुए वो मुझे पूछते हैं, कब पहुंची मेरी बेटी? और मैं बोलती हूँ, बस अभी अभी। पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, तू अब जा यहाँ से, इतनी तेज धूप में यहाँ मत रुका कर। और मैं चली आती हूँ। वो सूरज की पहली किरण जब हमारी गेहूं के खेत पर पड़ता है और वो बुनकर चिड़िया जब आसमान में उड़ती हुई दिखती है, रामू चाचा आकर मेरे पापा को बुलाते हैं। मैंने देखी है अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए। हमें 2 वक्त की रोटी देने के लिए मेरे पापा पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं। मैंने देखी है उस बंजर सी जमीन से मेरे पापा को सोना उगाते हुए। मैंने देखी है वो गरजती बिजली को देख जब हम डर कर घर में बैठ जाते हैं, तो मेरे पापा मुस्कुराते हुए किसी के बात ना सुनकर उस मिट्टी को खोदने में लगे रहते हैं। और मेरी माँ यहाँ से आवाज लगा रही होगी, पर मेरे पापा क्या सुनने वालों में से हैं? मैंने देखी है अपने पापा को लाडला बेटा बनते हुए। जब बचपन से ही हम उस मिट्टी को छोड़ देते हैं, मेरे पापा उस मिट्टी से अपनी पूरी जिंदगी जुड़ा रहते हैं। मैंने देखी है किसी भी त्योहार में मेरे पापा शामिल नहीं होते। क्यों? अरे क्योंकि वो एक किसान है। और अब मैं ये भी देख रही हूँ उनके सर में वो जो कर्ज की बोझ है, उसकी वजह से उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही। मैं ये भी देख रही हूँ कि बरसात के बगैर हमारे खेत सूखा पड़ रहा है। अब गेहूं खरीदते वक्त वो डीलर उन्हें उनके हक के अनुसार रुपया नहीं दे पा रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ उनमें शारीरिक क्षमता तो है, पर वो मानसिक ओर से तैयार नहीं। हाँ, वो कर्ज किए थे, पर क्यों? कहाँ गया वो रुपया? ये सुनने के लिए, जानने के लिए कोई भी तैयार नहीं। हमसे छुप छुप कर ना जाने कितने रात उन्होंने नम आंखें और भीगे तकियों के साथ बिताई। पर क्यों? क्योंकि वो थक गए हैं यूं भागते भागते। वो हार गए हैं इस मानसिक यातना की भीड़ में। अब क्या करेंगे वो? खुदकुशी? पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पापा ने कहा, वही जो सब करते हैं। वाह, पर इससे क्या होगा पापा? ये वो न्यूज की तरह हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बनके नीचे स्लाइड हो जाएगा। पापा ने कहा, तो अब क्या करूं मैं? आज तूने मुझे बचा लिया, पर उन लाखों किसानों का क्या, जो हर दिन इस देश में दम तोड़ रहे हैं? तू उनमें से किन किन को बचा पाएगी? क्या तू उनमें से सबको बचा पाएगी? हाँ पापा, मैंने जवाब दिया, बोलकर नहीं, लिखकर। किसको? अपनी सरकार को, अपनी जनता को और मेरी मीडिया भाई और बहनों को। जिस किसान की वजह से हम सबके चेहरे में मुस्कान आती है, वो किसान आज संकट में है। बस
to the government and to the public.